नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीजेपी प्रोटेस्ट में कई बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ होगा तगड़ा एक्शन। कंटेंट खंगालने में जुटी है दिल्ली पुलिस। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर पीएम मोदी को गाली देने वाली लड़की ने मांगी माफी। वीडियो हुआ वायरल। कहा, मैं 15 साल की हूं, मेरी पहली और आखिरी गलती है। दीप के बोले, क्या केस वापस होगा? E20 फ्यूल का विरोध। केजरीवाल पीएम आवास तक निकालेंगे मार्च। बोले, पेट्रोल पंप पर ग्राहकों और शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प मिले, सरकार इसे क्यों थोप रही है? राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर की मांग। राम मंदिर चढ़ावा विरोध प्रदर्शन पर शिकायत हुई दर्ज। मीडिया से बातचीत से पहले अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ी, लौटे घर। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही तहसीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने किया घर में नजरबंद। कहा, गडकरी इथेनॉल को लेकर डरे हुए हैं। एक अन्य वीडियो में पूनावाला कहते हैं कि पुलिस अधिकारी से हम सवाल करते हैं कि बिना किसी कागजात के उन्हें रोका कैसे जा सकता है। दिल्ली में पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पर आया बड़ा अपडेट। बढ़ाई गई डेडलाइन। 16 अगस्त से पिंक सहेली कार्ड होगा अनिवार्य। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो मैसेज पर कांग्रेस ने साधा निशाना। पवन खेड़ा बोले, देश पीएम मोदी से माफी की मांग कर रहा था, लेकिन उल्टा उन्होंने ही देश को माफ कर दिया। कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मजदूर की जान गई। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। कुलगाम में बाहरी लोगों पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमलावरों का पता लगाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने उस जगह की घेराबंदी की। वाराणसी में राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ हुआ केस दर्ज। धार्मिक भावनाएं आहत करने के लगे आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले में 2 गैर स्थानीय मजदूरों की जान के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा, हमले में मारे गए मजदूरों को अब मिलेगा 16-16 लाख रुपए का मुआवजा। कुलगाम हमले की टाइमिंग पर फारूक अब्दुल्ला के बड़े सवाल। कहा, यह भी पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने किया और इसके पीछे कौन है। हमलावरों की पहचान के लिए जांच होनी चाहिए। कुलगाम आतंकी हमले की राहुल गांधी ने की निंदा। बोले, दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। कुलगाम आतंकी हमले की मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की निंदा। कहा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च की दिल्ली लक्ष्मी योजना। आज से रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। पीएम मोदी बोले, जंतर मंतर पर मुझे गालियां दी गई, मेरी मां को अपशब्द कहे गए। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाने का समय है, इन्हें माफ करना चाहता हूं। यूपी में पप्पू यादव के साधु वेश पर मचा बवाल। पुतला फूका गया। भड़के संतों ने तस्वीर पर चप्पलें बरसाई। बोले, भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। लखनऊ में पप्पू यादव की तस्वीर को चप्पल मारी गई। विश्व हिंदू परिषद का सांसद के खिलाफ प्रदर्शन। कहा, पैगंबर के खिलाफ बोलकर देख ले। E20 ईंधन पर केजरीवाल ने सरकार को घेरा। कहा, कभी कहते हैं कि E20 खराब है, कहीं कहते हैं कि अच्छा है। इन्होंने कोई स्टडी नहीं कराई है। गाड़ियां माइलेज खराब कर रही हैं और सरकार जबरदस्ती क्यों कर रही है? अखिलेश यादव को मिला चंद्रशेखर आजाद का साथ। कहा, किसी भी मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की जान जाने पर मचा हड़कंप। प्रशासन ने संपर्क किया, हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। कंगना की 2 टूक। सीजेपी प्रोटेस्ट में गाली गलौज करने वाली टीनेजर की माफी पर दी प्रतिक्रिया। कुलगाम आतंकी हमले में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। कहा, पहचान पूछने के बाद मजदूरों को मारी गई गोली। उड़ीसा में दिखा बाढ़ का कहर। 10 जिले हाई अलर्ट पर। हीराकुंड में छोड़ा जा रहा पानी। यूपी चुनावों पर मायावती का बड़ा बयान। कहा, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को लेकर किस्म किस्म के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जिनमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। विदेश मंत्रालय के न्यूयॉर्क टाइम्स की 2 टूक। कहा, पाकिस्तानी कश्मीर शब्द पर जताई कड़ी आपत्ति। साथ ही कहा कि ये हमारा हिस्सा। आकाश आनंद की अटकलों पर लगी विराम। मायावती बोली, टिकट का अंतिम फैसला मेरा है। पीएम मोदी की अपील के बाद चिदंबरम ने साधा निशाना। पूछा, क्या बीजेपी के ट्रोलर्स को भी माफ किया जाएगा? बंगाल में जनगणना शुरू। सीएम ने खुद भरा पहला फॉर्म। बोले, नहीं होगा डाटा का गलत इस्तेमाल। अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। अमित शाह ने किया सम्मानित। पेपर लीक के दिन लदे नए कानून को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। 2 महीने में जांच और 10 सालों तक की जेल का हुआ प्रावधान।
अजीत डोभाल को मिला लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। अमित शाह बोले, एनएसए ने भारत की विदेश नीति को मजबूत करने में निभाई है अहम भूमिका। दिल्ली में लगेगा सीबीजी प्लांट, सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुआ एमओयू। गुजरात के सूरत में 24 घंटे में 24 इंच बारिश। केरल में लैंडस्लाइड से 4 लोगों की जान गई। अमरनाथ यात्रा हुई स्थगित। राजस्थान, बिहार समेत 18 राज्यों में अलर्ट हुआ जारी। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा में पहुंची साध्वी प्राची। उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए अच्छी तैयारियां की गई हैं। छात्र प्रदर्शन के बीच AK-47 चलाने के आदेश पर सीवान एसपी घिरे। कहा था DIU में प्रोटेस्ट था। सिपाही SI बोले, मेरे साथ प्रदर्शन में थे। 4 राउंड फायरिंग की। अजीत डोभाल ने कहा, आजादी का मतलब केवल मनमानी नहीं, आज की पीढ़ी को इसका सही मतलब समझना होगा। ये लंबे संघर्ष के बाद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पहले एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार पर थे, हमने परंपरा बदली। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम एयरपोर्ट समेत 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हुए शुरू। ट्रंप का बड़ा दावा, कहा हमास इजराइल में शांति समझौता, हमास हथियार छोड़ेगा, इजरायली सेना पीछे हटेगी, नई फिलिस्तीनी सरकार गाजा को कंट्रोल करेगी। ईरान ने कुवैत पर किया ड्रोन हमला, कहा कोई हताहत नहीं, गहराता जा रहा संघर्ष। यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला, कीव पर बरसाई गई मिसाइलें और ड्रोन, 9 लोगों की जान गई। यूरोप बना आग का मैदान, 3 लाख लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर। लेप्टो ने दिखाया विकराल रूप, तोड़े सारे रिकॉर्ड। POJK में हालात हुए गंभीर। रावलकोट के बाद मुजफ्फराबाद में भी प्रदर्शनकारियों पर की गई फायरिंग। स्पेन मोरक्को में बॉर्डर संकट में मरने वालों की संख्या 67 हुई। हजारों लोग वापस लौटे, कई समुद्र में डूबे। जापान में फिर लगे भूकंप के तेज झटके, 5.8 रही तीव्रता, सुनामी का खतरा नहीं। अवैध प्रवासी ट्रक चलाने वालों पर ट्रंप की सख्ती, सेवानिवृत्ति सैनिकों को नौकरी देने का किया ऐलान। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी की मिसाल देकर अपनों को ही चेताया, कहा जेनजीज कर सकते हैं किसी भी वक्त तख्ता पलट। अमेरिका ईरान में हमले लगातार जारी, लेकिन हॉर्मुज में बढ़ी जहाजों की आवाजाही, कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही। भारत पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का फिर बड़ा दावा, बोले टैरिफ की धमकी देकर रुकवाई है जंग, भारत कर चुका है खारिज। पाकिस्तान की खदान में धमाके के बाद 32 शव हुए बरामद, 4000 फीट नीचे मौत का मंजर दिखा। ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा हमास ने किया सरेंडर, गाजा से पीछे हटेगी इजरायली सेना। POJK बलूचिस्तान में बेकाबू हुए हालात, मुनीर की सेना बोली, कहा अगर संविधान और कानून हर नागरिक के लिए समान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान एक कठोर देश है। क्या हम कठोर देश हैं? ट्रंप ने अमेरिकी सेना को दी बड़े हमले की मंजूरी। ईरान अपने करीबी चीन को मिसाइल से बना रहा निशाना, IRGC ने कहा देंगे सजा। कुवैत में ईरानी ड्रोन हमला, सेना ने कई ड्रोन मार गिराने का किया दावा। रूस के यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले में 9 लोगों की जान गई, 28 लोग घायल हुए। अमेरिका और इजराइल इस हफ्ते ईरान पर कर सकते हैं बड़ा हमला, बिजली प्लांट, रिफाइनरी निशाने पर होंगे। ट्रंप बोले ईरान पर भरोसा खत्म हो रहा। अमेरिका में F-35B फाइटर जेट हुआ क्रैश, पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा। पाकिस्तान में हिमस्खलन में 3 पर्वतारोहियों के शव मिले, बाकी की तलाश अभी भी जारी। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।